हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड नंबर 2 और 3। थर्ड एपिसोड इसलिए क्योंकि थर्ड एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, बस एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए हम उसका स्टोरी बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फुजीगुरो बहुत कंफ्यूज रहता है। उसे समझ नहीं आते रहता है कि उसके सामने जो आदमी बोल रहा है वो यूजी है या उसके अंदर का कर्स ऑब्जेक्ट। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी फुजीगुरो के बाजू में उसके वही मिस्टीरियस चेयर वाला बंदा उसके पास आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो उसका सेंसे गोजो सेंसे है। फिर गोजो सेंसे फुजीगुरो से पूछता है कि वो स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो उसी समय यूजी रिप्लाई में देता है कि मैंने उसे खा दिया है। जिसे सुनकर गोजो सेंसे एक पल के लिए शॉक जरूर होते हैं, पर फिर वो यूजी के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम सुकुना में चेंज हो सकते हो। तो फिर यूजी कहता है कौन सुकुना। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि जो तुम्हारे अंदर का कर्स सब्जेक्ट है उसका नाम सुकुना है। फिर वो यूजी को 10 सेकंड के लिए सुकुना को अनलिस्ट करने को कहते हैं और उसके बाद वापस नॉर्मल होने को कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी यूजी सुकुना में ट्रांसफ़र होगा तो मैं उसे सुकुना बुलाऊंगा और जब भी यूजी नॉर्मल होगा तो उसे मैं यूजी कहूँगा। फिर वे दोनों के बीच फाइट होती है जिसमें सरप्राइजिंगली गोजो सेंसे को सुकुना टच भी नहीं कर पाते रहते और गोजो सेंसे उससे आसानी से डोमिनेट करते रहते हैं। और उसके बाद 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं और यूजी वापस नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद गोजो सेंसे यूजी के पास जाते हैं और उसे अनकॉन्शियस कर देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होने के साथ साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें पता चलता है कि गोजो सेंसे यूजी को ये सारी बातें बताते रहते हैं और फिर वे वही फिंगर यूजी को दिखाते हैं और कहते हैं これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本。うちではそのうちの6本を保有してる。20本？ああ、手足で？いや、少なは腕が4本あるんだ。 और उसके बाद गोजो सेंसे अपनी ताकत से सुकुना की फिंगर पर हमला करते हैं और फिर उसे दिखाते हैं कि इस कर सब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और क्योंकि तुमने सुकुना की फिंगर को कंज्यूम कर लिया है तो हमारे सुपीरियर की तरफ से ऑर्डर आया है कि तुम्हें एग्जीक्यूट कर लिया जाए। बट फिर वो कहते हैं 君には今2つの選択肢がある。今すぐ死ぬか、すべての少なを見つけ出し、取り込んでから死ぬか。 उसके बाद सीन दूसरी जगह शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजी अपने ग्रैंडपा की बॉडी को डिस्पोज करने जाया रहता है, जिसके साथ गोजो सेंसे भी उसके साथ में जाए रहते हैं और उससे वहाँ पूछते हैं कि तो तुमने क्या डिसाइड किया है। फिर यूजी अपने मन में अपने ग्रैंडपा की बातें याद करता है और फिर गोजो सेंसे से कहता है क्या वो फिंगर तुम्हारे पास अब भी है। और फिर गोजो सेंसे उसे सुकुना फिंगर दे देते हैं और यूजी उसे खा लेता है। पर तभी सुकुना की फिंगर को खाने से सुकुना यूजी की बॉडी पे हावी होने लगता है, पर यूजी उसे संभाल लेता है। फिर गोजो सेंसे यूजी से कहते हैं कि तुम्हें अपना सामान पैक कर लेना चाहिए और उसी समय फुजीगुरो वहाँ आ जाता है और यूजी कहता है कि हम टोक्यो जा रहे हैं। तो इसके जवाब में यूजी कहता है कि हम टोक्यो क्यों जा रहे हैं। तो फिर फुजीगुरो बताता है कि तुम वहाँ टोक्यो के मेट्रोपॉलिटिशियन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल में पढ़ोगे फर्स्ट थर्ड ईयर स्टूडेंट बन के। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोजो सेंसे और यूजी उस स्कूल टोक्यो के उस स्कूल में पहुंच चुके हैं और फिर गोजो सेंसे उसे बताते हैं कि पूरे टोक्यो में सिर्फ 2 जुजुत्सु एजुकेशनल फैसिलिटी है, जिसमें से ये एक है और तुम्हारा प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है। फिर यूजी बातों बातों में गोजो सेंसे से पूछता है कि सुकुना कौन है। तो फिर गोजो सेंसे यूजी को बताते हैं कि रियोमेन सुकुना उसे सब इमेजिनरी गॉड के नाम से जानते हैं, जो एक्चुअली में हजारों साल पहले एक इंसान के रूप में एग्जिस्ट करता था, जिसके 4 हाथ और 2 फेसेस थी। और जुजुत्सु के गोल्डन एज में बहुत से सोर्सरर्स ने मिलकर सुकुना को चैलेंज किया, बट सभी को सुकुना ने हरा दिया। अभी तक कोई भी इस टाइटल सुकुना को ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि मरने के बाद भी सुकुना एज अ कर्स ऑब्जेक्ट के रूप में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता रहा है। अल्टीमेटली सुकुना कर्स का किंग है। उसके बाद यूजी गोजो सेंसे से पूछता है
कि आप दोनों में से सबसे ताकतवर कौन है, सुकुना की आप तो गोजो सेंसे बोलते हैं। अगर सुकुना को उसकी सारी पावर मिल जाए तो थोड़ा मुश्किल है। तो फिर ये जवाब सुन के यूजी गोजो सेंसे से पूछता है तो क्या आप हार जाओगे, तो गोजो सेंसे कहते हैं। और फिर वे प्रिंसिपल के पास जाते हैं और वहाँ गोजो सेंसे बताते हैं कि ये यहाँ के प्रिंसिपल योगा मासामिची हैं। उसके बाद यूजी अपना इंट्रो देता है। 虎杖裕二です。好みのタイプはジェニファー・ローレンス。よろしくお願いします。 फिर प्रिंसिपल यूजी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो यूजी उसके जवाब में कहता है कि जुजुत्सु सीखने। फिर प्रिंसिपल बोलता है उसके अलावा, तो फिर यूजी उसका जवाब देता है कि सुकुना के फिंगर को कलेक्ट करने के लिए। और ये सब सुनकर प्रिंसिपल बोलते हैं अगर किसी के कहने पर तुम कर्ज से फाइट करोगे तो तुम हार जाओगे। और फिर वो अपने पावर से साइड में रखे डॉल को जिंदा कर देते हैं और डॉल जिंदा होते ही यूजी के ऊपर हमला कर देता है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि ये डॉल तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम कोई एक्सेप्टेबल आंसर ना दो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। और फिर यूजी और डॉल फाइट करते हैं। फाइट के दौरान फिर यूजी अपनी ग्रैंडपा की बातों को याद करता है और मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद कहता है そんなのごめんだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど、生き様で後悔はしたくない。 उसके बाद प्रिंसिपल उसकी बातों को सुनकर कहते हैं तुम पास हुए, वेलकम टू जुजुत्सु टेक। और उसके बाद गोजो सेंसे यूजी को उसका रूम दिखाते हैं और वहाँ बताते हैं कि तुम वेसल और लोकेटर दोनों हो, तुम्हारी मदद से हम सुकुना के फिंगर को आसानी से खोज पाएंगे। उसके बाद गोजो सेंसे फुजिकोरो और यूजी को बोलते हैं कि हमें किसी को कहीं से लेने जाना है। तो फिर दोनों पूछते हैं किसे, तो गोजो सेंसे बताते हैं कि हमें एक और थर्ड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को लेने जाना है। और यहाँ पर एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूजी, फुजिकोरो और गोजो सेंसे थर्ड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का इंतजार करते रहते हैं। फिर वो थर्ड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आती है और अपना इंट्रो देती है। 釘崎野原喜べ男子こう言ってんよ फिर नोबारा से मिलने के बाद गोजो सेंसे यूजी और नोबारा को एक जगह रोफोंगी जाने को बोलते हैं, जिससे वे दोनों खुश हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में वो एक कर्ज बिल्डिंग के पास ले जाते हैं और यूजी और नोबारा कहते हैं कि तुम्हें यहाँ की कर्ज को हटाना है। और फिर गोजो सेंसे यूजी को एक कर्ज ऑब्जेक्ट देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम कर्ज स्पिरिट्स को मार पाओगे और ध्यान रखना कि सुकुना अनलिस्ट ना हो। फिर दोनों के अंदर जाने के बाद नोबारा एक कर्स स्पिरिट को देखती है जो एक बच्चे को हैज़ अ होस्ट यूज़ करके वहाँ से भागने की कोशिश करते रहता है। पर यूजी तभी दीवार तोड़ के पीछे से उस कर्स स्पिरिट के हाथ को काट देता है और उस बच्चे को उसके चंगुल से बचा लेता है। जिसके बाद नोबारा अपने जुजुत्सु टेक्निक से उस कर्स स्पिरिट को मार देती है। और फिर वे उस बच्चे को उसके घर में छोड़ के जाने लगते हैं और यहाँ पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। बट एपिसोड 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक इन्फॉर्मेशन बताया जाता है कि जुलाई 2018 वेस्ट टोक्यो सिटी एसुजुएनिली डिटेंशन सेंटर इन द स्काई अबव द एक्सरसाइज यार्ड। Unnamed apprehension of potential special grade. Its curse womb was witnessed by several non-jujutsu sorcerers. Due to emergency nature, 3 jujutsu tech first year was dispatched to the scene and 1 died.